Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया था और उसका पार्ट 1 टू पार्ट 9 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 10 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 10 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है वो है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49। मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन को हम पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो एक दफ़ा क्विकली मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ गिवन है ए, बी एंड सी, और उनको अगर हम लिखें प्रोपोर्शन में ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, देन हमारे पास ये जो बी है दोनों, ये हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 क्वांटिटीज गिवन है वो है 16 एंड 49, तो ए की जगह आ जाएगा 16 एंड सी की जगह आ जाएगा 49, और ये जो बी है जो कि अननोन है ये हमने फाइंड करना है, और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मीन प्रोपोर्शनल बी को ही अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 16 रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो 49। अब यहाँ पे जो 16 है और जो 49 है वो हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, और ये दोनों जो बी हैं ये क्या है, मीन्स। अब हमारे पास प्रोपोर्शन का एक रूल है जो हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे जब हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 49 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वेयर। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बी को फाइंड करना है, तो बी स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 784। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। तो मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 28 के। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। तो सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास अगेन 3 क्वांटिटीज गिवन है और उनको अगर हम प्रोपोर्शन में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। बी तो हम जानते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है, बी हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। ए हमारे पास होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, और यही हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है या 2 क्वांटिटीज गिवन है वो है 28 एंड 4। ए की जगह आ जाएगा 28, बी की जगह आ जाएगा 4, और ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल है जो यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी हम थर्ड प्रोपोर्शनल को या थर्ड प्रोपोर्शन को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 रेशियो 4 इज इक्वल टू 4 रेशियो सी। अब यहाँ पे सी को फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट रेशियो की जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड रेशियो की जो सेकंड टर्म है वो क्या है, एक्सट्रीम्स है, और ये जो मिडिल में 2 टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का जो रूल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28C, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 4 इंटू 4 इज 16। अब हम यहाँ से C को फाइंड कर लेंगे, देन हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। C हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 ओवर 28 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 4 इज 16 एंड 4 इंटू 7 इज 28। C हमारे पास क्या आ गया, 4 ओवर 7। अब C हमारे पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, थर्ड प्रोपोर्शनल को, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, 4 ओवर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 12। अब वो क्या है हमारे पास, इफ y varies as x square over z and y is equal to 28 when x is equal to 7, z is equal to 2, then find y।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसको देख के हम कह सकते हैं y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। तो ये हमारे पास बेसिकली एक जॉइंट वेरिएशन है। तो सबसे पहले ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर ओवर z। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले k को फाइंड करना है by putting y is equal to 28, x is equal to 7 and z is equal to 2। और k को फाइंड करने के बाद वापस इसी इक्वेशन में k को पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, y इन टर्म्स ऑफ x एंड z। तो सबसे पहले y को पुट करेंगे 28, तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर ओवर, और z की जगह आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और k को फाइंड करते हैं। तो k हमारे पास इक्वल आ जाएगा 28 इंटू 2 ओवर 7 स्क्वायर विच इज 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56 ओवर 49। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 8 इज 56 एंड 7 इंटू 7 इज 49। कि हमारे पास क्या आ गया 8 ओवर 7। अब इस 8 ओवर 7 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं k की जगह पे, देन हमारे पास y आ जाएगा और वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर ओवर 7z। ये आ गया हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x एंड z, और यही हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ z is directly proportional to xy and z is equal to 36 when x is equal to 2, y is equal to 3, then find z। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे पास इसको खत्म करेंगे। तो ये आ जाएगा z is equal to k x y। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z की वैल्यू जो कि 36 है वो पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे एंड y को 3 पुट करेंगे, k को फाइंड करेंगे एंड देन k को वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास z आ जाए इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे z की जगह क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू k इंटू x की जगह आ जाएगा 2 एंड y की जगह आ जाएगा 3। तो k हमारे पास क्या हो जाएगा 36 ओवर 2 इंटू 3 इज 6। तो ये हमारे पास k किसके इक्वल आ गया 36 ओवर 6 इज 6। k हमारे पास यहाँ पे 6 के इक्वल आ गया। अब k को वापस इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा। तो z आ गया, z इज इक्वल टू 6xy, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 14। अब इसमें हमारे पास क्या है, इफ w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू 2 व्हेन v इज इक्वल टू 3, देन फाइंड w। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू k ओवर v स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, k को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग w इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k ओवर 3 स्क्वायर। अब यहां से k हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9। तो k हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 9 इज 18। अब k को हम वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, w इज इक्वल टू k ओवर v स्क्वायर। तो हमारे पास w क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 18 ओवर v स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास w, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज। अब यहाँ पे इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है, इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड देन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे जो ये ब्लैंक है इस पे लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ये किसके इक्वल होता है,
x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। अब इसको ये जो डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी जगह पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देन हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन हमारे पास कॉमन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या बच जाएगी, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। तो इसको हम जो यहाँ पे पार्ट 1 में ब्लैंक है उसकी जगह लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक है वो है इन अ रेशियो एक्स रेशियो वाई एक्स इज कॉल्ड। अब हम जानते हैं जो हमारे पास रेशियो होती है उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे x क्या होगा, एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे आ जाएगा एंटीसीडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 इन अ रेशियो ए रेशियो बी इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो b है ये हमारे पास क्या है, एक रेशियो की सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म रेशियो में क्या कहलाती है, कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट है पार्ट 4 इन अ प्रोपोर्शन ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो वाई ए एंड वाई आर कॉल्ड। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं उनके दरमियान प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो फर्स्ट रेशियो की फर्स्ट टर्म होती है और सेकंड रेशियो की लास्ट टर्म होती है उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो यहाँ पे ए एंड वाई क्या होंगे, एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इन अ प्रोपोर्शन P रेशियो Q इज इक्वल टू M रेशियो N, Q एंड M आर कॉल्ड। अगेन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जो मिड वाली हमारे पास दोनों क्वांटिटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे Q एंड M क्या कहलाएंगे, मीन्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 इन प्रोपोर्शन 7 रेशियो 4 इज इक्वल टू P रेशियो 8, P इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं P के लिए। तो हम जानते हैं एक प्रोपोर्शन में ये दोनों जो टर्म्स होती हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स एंड इन दोनों टर्म्स को कहते हैं मीन्स। तो हमने प्रोपोर्शन का एक रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे जब दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो क्या है 7 एंड 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा 56। तो p हमारे पास इक्वल आ गया 56 ओवर 4 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू 28 इज 56। अगेन ये कैंसिल आउट होते हैं 2 पे, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 14 इज 28। तो p हमारे पास किसके इक्वल आ गया, p इज इक्वल टू 14। ये आ गया हमारे पास p। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे क्या आ जाएगा 14। पार्ट 7 है हमारे पास इफ 6 रेशियो m इज प्रोपोर्शन टू 9 रेशियो 12 देन m इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये हमारे पास प्रोपोर्शन है एक जिसमें ये जो m एंड 9 है ये दोनों क्या है, मीन्स, एंड 6 एंड 12 हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स। प्रोपोर्शन का एक रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जब हम 6 एंड 12 जो कि एक्सट्रीम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये हो जाएगा 9 इंटू m इज 9m।
अब यहाँ से m को हम फाइंड कर लेंगे। ये राइट साइड पे जो 9m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो m आ जाएगा 6 इंटू 12 इज 72 ओवर 9 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 8 इज 72, तो m इक्वल आ गया 8 के। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 8। इसमें क्या है, इफ x एंड y वेरीज डायरेक्टली देन x इज इक्वल टू। अब हम जानते हैं जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, x साइन ऑफ प्रोपोर्शन एंड देन y, और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, k से y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x क्या आ गया, k इंटू वाई, तो यहाँ पे ky आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब देन u क्यूब इज, अगेन हम क्या करेंगे, v और u क्यूब के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन डेवलप करेंगे, तो ये आ जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब। अब क्या करेंगे, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे, तो v हमारे पास इक्वल आ जाएगा k इंटू यू क्यूब के। अब यहाँ पे v हमारे पास किसके इक्वल आ गया, k इंटू यू क्यूब के। अब u क्यूब निकाल लेंगे, u क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, v ओवर k के। तो u क्यूब क्या आ गया, v ओवर k। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 10, इफ w वेरीज इनवर्सली एज b स्क्वायर देन k इज इक्वल टू। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा w साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड 1 ओवर p स्क्वायर। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू k ओवर p स्क्वायर। अब हमने k फाइंड करना है, तो k क्या आ जाएगा, w p स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा w p स्क्वायर विच इज इक्वल टू k। पार्ट 11 है हमारे पास, अ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 4 इज। अब थर्ड प्रोपोर्शनल की एक दफा डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर तीन क्वांटिटीज गिवन है और उनको अगर हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास आ जाएगा a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c, और यहाँ पे ये जो c है ये हमारे पास क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो क्वांटिटीज गिवन है 12 एंड 4, वो किसकी जगह पे आ जाएंगी, a एंड b की जगह पे, और c को हम अगेन यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल के इक्वल, तो ये आ जाएगा 12 रेशियो 4 इज इक्वल टू 4 रेशियो c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 एंड c हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, और ये दोनों जो 4 हैं ये क्या है, मीन्स। हम जानते हैं प्रोपोर्शन का रूल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये आ जाएगा 12c जो कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 16। 16 हमारे पास क्या है, मीन्स का प्रोडक्ट, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 ओवर 12, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इज 16 एंड 4 इंटू 3 इज 12, तो c आ गया इक्वल 4 ओवर 3 के। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो क्या है, 4 ओवर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 12, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15, 6 एंड 5 इज। अब यहाँ पे हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने से पहले एक दफा फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारे पास चार क्वांटिटीज गिवन होती हैं, और अगर हम उनको रेशियो की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। तो यहाँ पे ये जो d है हमारे पास, ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे जो हमारे पास तीन क्वांटिटीज गिवन है वो a, b एंड c की जगह पे है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए d को ही हम फोर्थ प्रोपोर्शनल अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रोपोर्शन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 15 रेशियो 6 इज इक्वल टू 5 रेशियो d। अब 15 एंड d हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, एंड 6 एंड 5 क्या है, मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एक प्रोपोर्शन का रूल है, ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा 15d इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज 30, 6 एंड 5 क्या थे, मीन्स, एंड 15 एंड d क्या थे, एक्सट्रीम्स। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 ओवर 15, 15 इंटू 1 इज 15 एंड 15 इंटू 2 इज 30, तो d हमारे पास क्या आ गया, 2 के इक्वल, और d यहाँ पे क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे क्या आ जाएगा, 2।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब वो क्या है, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4m स्क्वायर n रेज़ टू द पावर 4 एंड p रेज़ टू द पावर 6 इज। अब यहाँ पे हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल में हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं और अगर हम उनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c। तो यहाँ पे ये जो b है हमारे पास, ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। अभी क्वेश्चन में हमारे पास ये जो 2 क्वांटिटीज गिवन है, ये किसकी जगह पे आ जाएंगी, a एंड c की जगह पे। और यहाँ पे जब हम मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे तो अगेन b को ही अज्यूम कर लेते हैं, मीन प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो प्रोपोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 4m स्क्वायर n रेज़ टू द पावर 4 रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो p रेज़ टू द पावर 6। अब हमारे पास ये दोनों हैं एक्सट्रीम्स और ये दोनों जो b है ये क्या है, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का जो रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर n रेज़ टू द पावर 4 p रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो हम b स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 m स्क्वायर n रेज़ टू द पावर 2 का स्क्वायर एंड p रेज़ टू द पावर 3 का स्क्वायर। अब ये हमने सबके ऊपर स्क्वायर इसलिए कॉमन लिया क्योंकि अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल और राइट साइड पे जितने स्क्वायर्स हैं सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास b किसके इक्वल आ जाएगा, 2mn स्क्वायर p क्यूब। और b यहाँ पे क्या था, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आ गया, 2mn स्क्वायर p क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 14। द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ 4m एंड 9 इज। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं और अगर हम उनको इस तरह से रिलेट करें कि हमारे पास आ जाए a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c। a हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, b क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल एंड c क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 जो क्वांटिटीज गिवन है वो है 4m एंड 9। a की जगह आ जाएगा 4, b की जगह आ जाएगा m एंड c की जगह आ जाएगा 9। और यहाँ से फिर हमने क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है और m यहाँ पे क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास इन तीनों क्वांटिटीज को अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 4 रेशियो m इज इक्वल टू m रेशियो 9। अब 4 और 9 हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम्स, और ये दोनों m क्या है, मीन्स। प्रोपोर्शन का जो रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हम वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेते हैं, m इंटू m इज m स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 4 इंटू 9 इज 36। अब m फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल एंड 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 6। तो m हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ ब्लैंक पे प्लस माइनस 6। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है और हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 को देखा था, जिसमें हमने क्वेश्चन 2 को पार्ट 10 से कंटिन्यू किया था और आज हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है एंड क्वेश्चन 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये भी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।